ओम नमः शिवाय। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अभी एक्चुअली इस बात को समझाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक स्टोरी है, पुरानी स्टोरी है, जो कि बहुत काम आएगी। इसके अंदर बहुत ट्विस्ट है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा था। वो बच्चे को खाने की बहुत आदत थी, मतलब बहुत खाता था। वो खाता था, पड़ा रहता था, पर उसके अंदर एक निर्दोषता बहुत थी। निर्दोषता बहुत थी। अभी हुआ ऐसा क्योंकि वो एकदम मिडिल लोअर क्लास से था, तो खाने पीने की व्यवस्था होती नहीं थी। फिर भी उसके पेरेंट्स से जितना भी हो सके वहां तक वो कोशिश करते थे। पर ये बच्चा ही था। बच्चा तो बच्चा ही होता है, जो पूरा दिन खाता रहता था। उसके जो दोस्त थे वो उसको मोटू मोटू करके बुलाते थे और बोलते थे बहुत खाता है, मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे। उसको बुरा लगता था कभी कभी, पर क्योंकि निर्दोष था वो कोई भी चीज को मन पे नहीं लेता था। अभी हुआ ऐसा कि एक बार एक साधु की टोली आई, तो उन्होंने इस बच्चे को देखा, उसकी निर्दोषता को देखा। उसके पेरेंट को मिला कि भाई ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा नाम करेगा। पेरेंट ने बोला वो जब बड़ा होकर नाम करेगा तब तो करेगा, पर अभी तो हमें ये परेशानी है। तो बोला निर्दोष बच्चा है ना, तो कि हम उसकी लालन पालन के लिए सक्षम नहीं है, इसका कुछ उपाय आप बताएं। तो उसी समय में वो बच्चा ने बोला कि मुझे आपके साथ आना है, तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो उसके जो जो टोली थी साधु की, उसमें से जो उसके जो मेन थे, उसने बताया कि भाई अगर तुम्हारे मम्मी पापा इच्छते हैं तो तुम आ सकते हो। इन शॉर्ट, उन्होंने माता पिता ने बोला कि चलो एक बच्चा हमसे जो परवरिश नहीं होता है, कम से कम भक्ति के मार्ग पे तो चलेगा, क्योंकि वो निर्दोष था। अभी हुआ ऐसा कि वो उसके साथ चलने लगा। जो कुटिया थी वहां पे गए। साधु ने भी देखा कि इसका खाना अन्य लोगों से ज्यादा है। कोई बात नहीं, वो तो प्रभु का नाम लेते थे और प्रभु भजन कराते थे और सबको खाना मिलता रहता था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहा, उसके बाद गुरुजी ने देखा कि अभी इसको, क्योंकि प्रभु भक्ति भी अच्छी करता था, निर्दोष भी था, तो उसने सोचा कि चलो इसके पास थोड़ा उपवास भी कराया जाए। तो उन्होंने जब 11 अगले दिन एकादशी थी, तो सब चेलों को बताया गया कि भाई जो भी है सबको कल एकादशी रहनी है। अभी क्योंकि ये बच्चे को तो खाने की आदत थी, तो वो कंफ्यूज हो गया कि भाई प्रभु जी आप सबको एकादशी कराए, पर मुझे मेरा खाना दीजिएगा। तो उसने बोला प्रभु भक्ति करते हो तो प्रभु के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला प्रभु जी यही चीज मुझसे नहीं होती है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि बेटा हम तुमको सामान दे देंगे कच्चा, तू अपने हाथ से बना के तू खा सकता है। अभी वो मान गया। उनको बताया गया कि तू यहाँ से आगे जो पेड़ पड़ा है वहां पे जाके तुमको सामग्री दी जाएगी, वो अपने हिसाब से बना के तू खा, जितना भी खाना है खा सकता है, पर एकादशी के दिन न खाए तो अच्छा है। तो वो बच्चे क्योंकि अपने आदत से मजबूर था, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी मैं अपने हाथ से बना लूंगा। चलो ठीक है, पर एक शर्त रखी गई। शर्त ये रखी गई कि भाई जो भी खाना आप बनाओगे, पहले प्रभु को जैसे हम लोग हर रोज प्रसाद के रूप में मतलब रखते हैं, उसी हिसाब से आप उसको भोग धरोगे, उसके बाद खाना खाओगे। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि पहली बार खाना बना रहा था तो खाना बनाने में भी देर हो गई। अभी बात आई भूख कड़के से लगी थी, तो उन्होंने बोला चलो अभी खाने बैठ जाए। फिर उसको अचानक से याद आया कि प्रभु जी का भोग धरना तो रह गया, तो उन्होंने भोग धरना चालू किया। अभी भोग धर के प्रभु जी को बताता है कि विनती करता है, उसको जो भी आरती आती है, प्रार्थना आती है, उन्होंने किया, पर प्रभु जी आए नहीं और वो आकुल व्याकुल हो गया। उन्होंने उतने ही, क्योंकि वो निर्दोष था, उतने ही आकुल व्याकुल से, एक समभाव से, एक उसको आजीजी करने लगा प्रभु जी को।
और बहुत सारे समय के बाद चमत्कार हुआ। श्री राम जी खुद आए, उसने दर्शन दिया, ये खुश हो गया, बोला चलो प्रभु जी आ गए, अभी आप जल्दी आप भोग जो है वो आप स्वीकार करें ताकि मैं अपना खाना खा सकूं। अभी हुआ ऐसा कि श्री राम जी के साथ लक्ष्मण भी गए थे। भोग तो उसको लगा एक ही आदमी का भोग, मतलब एक ही भगवान का भोग लगाना है, तो बाकी का तो मेरा ही है। अभी देखा कि एक की जगह पे तो दो आ गए। अभी हुआ ऐसा कि क्योंकि आए हैं तो एक मेहमान गति होती है, तो उन्होंने उसको भी खाना खिलाया, उसके पास बचा कुचा थोड़ा बहुत बेटा उन्होंने खा लिया और बोला कि अगले 11 को एकादशी को भी आपको अगर आना है आपको, तो प्रभु जी ने बोला नहीं मैं जरूर आऊंगा। तो कि ठीक है। उसी तरह से फिर एकादशी आई, फिर वही स्टोरी हुआ, सामान दे दिया गया। तो उन्होंने जो गुरुजी थे उसको बोला कि थोड़ा ज्यादा सामान दीजिएगा, क्योंकि भोग में प्रभु जी के साथ और भी एक बंदे आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसका खाने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो उसको ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया। सेम स्टोरी बनी, पर उस टाइम पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ऐसे हुआ कि भाई राम जी, लक्ष्मण जी, उसके साथ हनुमान जी भी आ गए। अभी हनुमान जी भी आ गए तो ये तो टेंशन में आ गया फिर से, बोला अभी 2 की जगह पे 3 आ गए। फिर भी उसी टाइम पे भी उन्होंने बचा कुचा अपने खा लिया और बाकी का जो प्रभु का भोग में दे दिया। फिर एकादशी आई, तो एकादशी के अगले दिन गुरुजी ने पूछा कि क्या आप कल फिर एकादशी करोगे कि हाथ से खाना बोलोगे? हाथ से खाना होगा, पर गुरुजी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो बोले ये जो भोग धराने के लिए क्या है कि सिर्फ प्रभु जी को भोग धराना है ना, पर प्रभु जी तो पूरी फैमिली को लेके आ जाते हैं, तो आपको मैं विनती करता हूं कि मुझे थोड़ा ज्यादा दीजिए, मतलब दोगुना दीजिए। इस बार गुरुजी को शक हुआ। गुरुजी ने बोला इनको खाने की जरूरत है मानता हूं, पर भी दुगना मांगता है, ये दुगना तो खा नहीं सकता, तो ये करता क्या है, चलो चेक करते हैं। तो उनको दुगना सामान तो दे दिया और जाके पीछे छुप गए, और उन्होंने देखा वही प्रक्रिया हुई। तो इस बार उन्होंने दिमाग लगाया, ये जो मोटू था उसने दिमाग क्या लगाया कि इस बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा, पहले देखते कि कितने लोग आते, उसके बाद खाना बना लेंगे। अभी देखा तो इस बार क्या हुआ, प्रार्थना की, तो प्रार्थना करने की ही राह देख रहे थे प्रभु राम। तो उन्होंने जैसे प्रार्थना की वही समय पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, ये सब लोग आ गए। अब जब सब लोग आ गए तो ये तो टेंशन में आ गया, बोला इस बार तो इतना सामान भी नहीं जितने लोग आ गए। तो मोटू ने ट्विस्ट किया कि प्रभु जी आप आ गए हो और मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, आप लोग सब मिलके खाना बनाओ, मैं बैठा हूं करके वो सो गया। क्योंकि राम जी थे, राम जी जैसे ही खाना पकाने के लिए सोच रहे थे, हनुमान जी आगे आ गए, लक्ष्मण जी आगे आ गया, भरत जी आगे आ गए, सीता जी भी आ गए। बोले चलो हम सब साथ में मिलके खाना बना लेते हैं। अभी खाना बनाने का शुरू हुआ, पकवान भी बन गए। राम जी वो मोटू को उठाने जाते हैं कि भाई उठ, खाना हो गया। अभी उसने देखा कि खाना बना है, मेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, तो वो बोला ठीक है आप लोग भोग धरो, भोग खा लो, तब तक मैं आता हूं। अभी इतना बात हुआ क्योंकि सीता जी ने रसोई बनाई थी, तो जो भी पहुंचे हुए लोग बोले तो जो साधु संत, अनुसुईया माता, कपिल जी, ये जो भी थे, क्योंकि माता जी ने खाना बनाया तो कौन छोड़ेगा, तो जितने भी अदृश्य लोक के लोग थे, देव से लेके इंद्र से लेके सब लोग आए, बात माता मुझे खाना दो, माता मुझे खाना दो। अभी मोटू देखता है कि ये तो खाना इतना है और ये तो पब्लिक आती रहती है, साधु संत लोग बहुत आगे, जो भी अदृश्य शक्ति थी, क्योंकि सीता माता ने बनाया था ना। तो लोग, ये मोटू सोचता है कि अभी इतना खाना ये माता जी ने बनाया है और ये इतने सारे है, अभी तो मेरा तो सवाल ही नहीं आता कि मुझे देखने को भी मिलेगा। अभी ये पूरा जो दृष्टि प्रपंच था वो गुरु देख रहे थे। तो गुरु ने देखा, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने जाके मोटू को बोला मोटू तू उठना, कुछ ये तेरी रसोई तैयार पड़ी है, तू क्या कर रहा है? तो बोले क्या आपको कुछ दिखता नहीं है? तो बोले नहीं।
तो बोले आप ये पूरा मेला जमा है, देखो पूरा मेला जमा है। बोले मेला जमा है मतलब ये देखो प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, ये साधुगण लगभग कम से कम अनगिनत साधु आए हैं, ये कोई देव है, कोई इंद्र है, ये न जाने कौन कौन लोग आज सीता माता हमें खाना पीछो, सीता माता हमें खाना पीछो करके ये कर रहे हैं, और आपको कोई दिख नहीं रहा है। तो बोले सच में मुझे दिख नहीं रहा है। फिर जाके वो मोटू जो था उसने राम जी को बताया कि भाई हाँ आप हमारे गुरु को क्यों दर्शन नहीं देते हैं। तो उसने बोला आप सरल हो, आप सहज हो, हम आपको दिखते हैं, उसको नहीं दिखते। ये मोटू ने ये बात अपने गुरु को बताई कि प्रभु श्री राम तो ऐसा बोल रहे हैं। तो उसी टाइम पे वो रोने लगे, यानी गदगदित हो गए जो गुरु जी थे वो। उन्होंने कहा प्रभु को बोलो कि मुझे दर्शन दे, मैं आपको आजीजी करता हूँ। तो क्योंकि वो ऐसे भी उसको गुरु मानता था, बोले आप मुझे क्यों आजीजी करते हो, मैं तो आपका चेला हूँ, मैं प्रभु श्री राम को बताता हूँ। उन्होंने फिर से प्रभु श्री राम को आदेश किया, मतलब रिक्वेस्ट किया और बोला कि प्रभु राम आप मेरे ये गुरु है, आप उससे दर्शन दीजिए, ताकि उसको एक इच्छा है उसकी कि आप उससे दर्शन दो। बस इतना बोलते ही प्रभु श्री राम ने और पूरी जो लोग थे वो देवी दृष्टि से सबको दिखे। अभी यहाँ पे बहुत कुछ सोचने लायक है जो आप भी जानते हो। ये कोई स्टोरी नहीं है, आप बात को समझिए। हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर कोई भी बात को डिटेल में बताया जाता है। कई कई लोग क्या सोचते हैं कि ये सब बढ़ा चढ़ा के बताए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी क्योंकि आपको हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मैं अलग बोलता हूँ या कुछ अलग एविडेंट के साथ देता हूँ तो आपको अच्छा लगता है। इसमें भी मैं आपको एविडेंट देता हूँ क्योंकि ये बात थोड़ी अलौकिक है, मगर मन में घुसे नहीं ऐसी है। तो देखिए, आपने देखा होगा आपके जीवन में भी चमत्कार हुए होंगे। जब भी आपने सहज सरल स्वाभाविक होके जब भी आपने अपने जो भी रिलेटिव मतलब रिलेवेंट प्रभु जी या गुरु जी या आप जिसको भी मानते हो उसको कई बार आपने सहज सरल और स्वाभाविक रूप से जब आपने उसको रिक्वेस्ट किया या विनंती की या आजीजी की होगा तो वो काम आपका एकदम से हो गया होगा और आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे। पर क्योंकि इस समाज की एक संरचना ऐसी है तो वो बात एक डाउटफुल हो गई, या आपके साथ ये चमत्कार हुआ है आप किसी को बोलोगे तो वो क्या सोचेगा, ये सोच के भी आप किसी को बताते नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चमत्कार होते हैं, आज की डेट में भी होते हैं, आपके साथ होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। मैं खुद इसका एविडेंट हूँ। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है इस लेवल पे मैंने कभी काम नहीं किया, पर फिर भी मेरे साथ भी चमत्कार हुए। मुझे विश्वास है आपके साथ भी चमत्कार हुए होंगे, क्योंकि हर एक क्षण प्रति क्षण हर एक जगह पे चमत्कार होते हैं। उसके देखने के लिए दो चीज बहुत आवश्यक है, एक अपनी दृष्टि होनी चाहिए और दूसरी जैसे बताया ना सहज सरल और स्वाभाविक रूप अगर है तो जो भी चमत्कार अपने साथ या अपने अगल बगल में होते हैं उसका हम आराम से एविडेंट बन सकते हैं। यहाँ पे सहज सरल स्वाभाविक बात हुई। अभी सरल का हम मतलब निकाले तो ऐसा हम बोल सकते कि स का मतलब सीता जी हुआ, र का मतलब राम जी हुआ, ल का मतलब लक्ष्मण जी हुआ। ठीक है, तो जितना भी आप सरल, इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी इतना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितना सरल सहज रहोगे उसके बाद आप जब आजीजी करोगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उतना ही % आपको वो परिणाम मिलेगा। मैं आगे भी कोई एक वीडियो में बताया था इसके बारे में, आप उसको ढूंढिए, उसमें भी मैंने इसी तरह से एक चमत्कारिक स्टोरी बताई थी। ये पॉसिबल है, संभव है, ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, ऐसा होता ही है। पर मैंने आगे बताया ना, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, अगर मैंने बताया तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मुझे पागल समझेगा या मैं अपने आप को ही एक मन में दबा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है, छोटा या बड़ा, तो आप जरूर से मुझे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ये अगर अच्छा हुआ आपका तो वो स्टोरी के रूप में अगर आप मुझे इन ब्रीफ में लिख के देंगे तो मैं यूट्यूब में भी डालूंगा। तो आशा करता हूँ